मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, मेरी फिक्र भी नहीं करते, राइट? मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते मुझे। बोलो रणवीर, मुझे बचाया क्यों? मैं मर जाती तो एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स तो चली जाती। जब मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी फिक्र क्यों करते हो? और अगर मुझसे प्यार करते हो तो जताते क्यों नहीं? चिराग भी खुद तुम्हें आके बोला कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ। जिस तरह तुम वहां से चले आए ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम हमारे बीच में कुछ ठीक होने देना चाहते हो। रणवीर, तुम चाहते क्या हो? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? I want an answer, रणवीर, जवाब दो मुझे। क्या चाहते हो तुम? क्या सुनना चाहती हो तुम? कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या फिर उस चिराग पर भरोसा करता हूँ? वो झूठा, दोगला, बिन पैंती का लोटा, जिसका खुद का कोई दीन ईमान नहीं है। कल तक तुम्हें वो अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था, आज तुम्हें अपनी बहन कह रहा है। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान पे भरोसा करूं जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है? मैं उससे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लूं? पहले तुम मेरी आंखों में धूल झोंको और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखों से मैं सारी सच्चाई देखूं। उस कमीने की बात पे विश्वास करने से अच्छा है कि मैं गुमराह रहूं। मेरे लिए वो बेटर है। वही तो मैं कह रही हूँ रणवीर, जब तुम उस आदमी का यकीन ही नहीं करते, करवा चौथ की रात पे उसका भरोसा कैसे कर लिया? जब तुम उसकी नीयत जानते हो, उसे हम दोनों के बीच में कैसे आने दिया? उसे मैं नहीं, तुम हमारे बीच में लेकर आई हो। वो हमारे घर नहीं आया था, तुम गई थी उसके घर पे। और उसने नहीं, तुमने बदनाम किया हमारे रिश्ते को। चिराग मुझसे क्या कहता है, क्या करता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करती हो मुझे उससे फर्क पड़ता है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये बात उसे किसने बताई कि हमारी शादी के बाद हमारे बीच में शादी जैसा कुछ भी नहीं है? बोलो बोलो बोलो। तुम जानबूझकर गई, तुमने जानबूझ के हमारे बीच में दूरियां बनाई ताकि उस दूरी के बीच में चिराग आ सके। तुम कहती हो ना कि तुमने लाइफ में बहुत कुछ खोया है। अगर तुम मुझसे पूछोगी ना, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया। सिर्फ प्यार ही नहीं, अपना दोस्त खोया। वो दोस्त जिससे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और जब वो दोस्त ही नहीं रहा तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या रह गया? शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था कि पति पत्नी से पहले हमारे बीच में दोस्ती रहेगी, लेकिन ना तो तुम दोस्ती निभा पाई, ना शादी का रिश्ता। मैं परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा। मुझे ऐसा बनने के लिए तुमने मजबूर किया शानी। और कल तक जो तुमसे दुनिया कहती थी ना, आज मैं तुमसे कहता हूं कि काश तुम मोटा बाबूजी की अपनी औलाद होती। कुछ नहीं तो कम से कम उनसे वफादारी तो सीख ही लेती। हसीना, आया तेरा दीवाना। ये रही तुम्हारी हसीना, हसीना उर्फ समीरा। क्या हुआ मेरे हिंदुस्तान के चश्मो चिराग? हमें नहीं पहचाना? हमें हसीना, शेख हसीना। तो ये सब तुम लोगों का नाटक था? मुझे फंसाने के लिए मुझसे झूठ बोला? हाँ, सब झूठ था। न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेकर शेख हसीना तक। अब क्या करे, तू सीधी तरह से शानी का सच बोल ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुझे थोड़ी उर्दू सिखा के सच बुलवा लिया जाए। और देखना, तू रणवीर के सामने सब सच बोल भी आया कि शानी और तेरा कोई रिश्ता नहीं। अब क्या करे, हमारे तरीके गलत थे पर इरादे तो नेक थे ना भाई। तूने धोखे से मुझे? नहीं 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 नहीं, तुझ जैसे धोखेबाज को मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने तो बस जैसे को तैसा दिया। अच्छा, तो बहुत बड़ी गलती करती तुम लोगों ने। अपनी बहन से जाके कह देना
कि ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उसका वो हाल करूंगा कि उसे समझ नहीं आएगा कि उसका पूरा वक्त खत्म हुआ है या शुरू। शर्मन, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वरना मेरे से पहले आरवी सर पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। चिराग ने सब सच बोल दिया। बस अब रणवीर भी एक बार ईशानी की बात मान लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो तो अपने पापा के साथ पूना गई थी, फिर यहाँ रणवीर के साथ। I'll see you. रणवीर, रितिका अपने पापा के साथ पूना गई थी, तो फिर वो तुम्हारे साथ इस होटल में क्या कर रही थी? तुमसे पूछ रहा हूं रणवीर। ये सवाल तुम्हें रितिका से पूछना चाहिए। क्यों? तुम जवाब देना नहीं चाहते या फिर झूठ बोलना नहीं चाहते? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रितिका तुम्हारे साथ इस होटल में किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। मैं यहाँ क्या करने आया था क्या नहीं मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, और मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है रणवीर, क्योंकि तुम्हारे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए लोग किसी और के पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, और खासकर जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी हो, वो किसी और के होने वाले पत्नी के साथ अगर दिखाई देगा तो सवाल उठेंगे। रियली? तो तुम मुझे एक बात बताओ कि ये सवाल आखिर कर कौन रहा है? रितिका का होने वाला फियांसे या फिर ईशानी का भाई? ये सवाल कोई भी करे, सवाल वही रहेगा। सवाल वही रहेगा पर जवाब बदल जाएगा। अगर ये सवाल मुझसे रितिका का फियांसे पूछ रहा है तो मेरा जवाब ये होगा कि तुम्हें रितिका पर भरोसा करना चाहिए, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर ये सवाल ईशानी का भाई पूछ रहा है तो मुझे उसका जवाब देके ईशानी को इंपॉर्टेंस नहीं देना। रणवीर, अगर मुझे किसी से भरोसा करने के लेसन लेने ना, तो तुम इस दुनिया के सबसे आखिरी इंसान होगे, क्योंकि भरोसे के मामले में तुमसे गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। और मेरे सवाल पूछने में तुमको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाहे वो शर्मन पारेख हो या फिर रणवीर वगैला, अगर कोई इंसान अपने प्यार को किसी और के साथ देखेगा ना तो उसे शक तो होगा ही। उसे तकलीफ कितनी होगी ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जानता।